तो आज हम बात करने वाले हैं सार्क के बारे में। तो दोस्तों देखेंगे सार्क में कितने सदस्य हैं, कितने देशों से मिलकर के ये देश सार्क कहलाया है। चलिए दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये इसमें 8 सदस्य हैं। सार्क का होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, हम इसमें 8 देश होते हैं। 8 देश के नाम इस प्रकार से याद करना है कि आपके बोलने में मुश्किल से 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जैसे में मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और मालदीव। एक बार आपको दोस्तों सीधा बोलना है और एक बार आपको उल्टा बोल देना है, और इतना कम समय में बोलना है कि 5 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम ये सारा देश को देखते हैं कि कौन कौन सा देश है। चलिए सबसे पहले आप लोग समझ गए सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों 1 नंबर में मालदीव। क्या आ जाएगा? मालदीव। ये छोटा सा है श्रीलंका। ये 2 नंबर में आ जाएगा श्रीलंका। 3 नंबर में आ जाएगा भारत। फिर आ जाएगा पाकिस्तान। फिर आ जाएगा अफ़गानिस्तान। ये मिलेगा आपको नेपाल। अब ये जो हरा कलर से भूटान, और ये बांग्लादेश। तो बोलिए दोस्तों मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलिए दोस्तों मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए दोस्तों बोलने की कोशिश कीजिए, एक बार अपने मन से बोलिए। चलिए बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए एक बार आप अपने मन से बोलिए। चलिए बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए अब आप लोग उल्टा बोलिए। सीधा बोल चुके हैं, अब आप लोग कैसे बोलेंगे? उल्टा बोलिए। बोलिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। ये सार्क के सदस्य हैं। सार्क में 8 देश आते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि सार्क में कितने देश आते हैं, तो याद रखिएगा 8 देश। कितने देश दोस्तों? 8 देश। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। अब याद रखिएगा दोस्तों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्तों सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ मिलेगा आपको? काठमांडू। कहाँ मिलेगा? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय दोस्तों काठमांडू। चलिए फिर से लिख देते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको। सार्क का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? चलिए बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा दोस्तों सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में। ठीक है, यहाँ पास आप लोग के लिए लिख रहे हैं काठमांडू में। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई सी प्रकार से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि सार्क का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों सार्क का गठन हुआ था 8 दिसंबर, ठीक है, 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में सार्क का गठन कब हुआ था, तो बोलिए 8 दिसंबर 1985 में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अब देखेंगे काठमांडू किस देश में है। काठमांडू बताइए काठमांडू किस देश में है दोस्तों, तो बताइए काठमांडू आपको मिल जाएगा नेपाल देश में। कौन सा देश में? नेपाल देश में।
चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि सार्क का गठन कब हुआ था? तो बोलिए 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी में इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हिंदी में क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए सार्क में कितने देश? 8 देश। 8 देशों का नाम बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश। चलिए कोई दिक्कत, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए बोलिए उल्टा बोलिए। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। चलिए इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा। याद हुआ दोस्तों? चलिए नहीं याद हुआ तो एक बार और हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। बोलिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उल्टा बोलिए बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव। अब एक बार आप अपने मन से बोलिए, एकदम स्पीडली बोलिएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार से आपको एक बार सीधा बोलना है और एक बार उल्टा बोल देना है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों आपके सामने ये रहा सार्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बना है हम आपके सामने लाए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जितना भी क्वेश्चन है, हो सकता है कि आज 15 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 15 में कम से कम तो भाई 13 सही ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, 13 सही हो जाएगा ना तो आपको इस प्रकार से मतलब कि महसूस होगा कि नहीं कि हमको सार्क समझ में आ गया है, सारा देश के नाम भी याद है और सार्क से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का संगठन। ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों कि लैटिन अमेरिका एकीकृत संघ। और ऑप्शन डी कह रहा है कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। दोस्तों जिस समय हम आपको बता रहे थे सार्क का गठन, ठीक है, उसी समय हम आप लोग के इंग्लिश में और हिंदी में बताए थे एक बार कि इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कह रहे दोस्तों कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो बताइए 8 नवंबर 1985 को, कि 8 दिसंबर 1985 को, कि 8 नवंबर 1985 को और 25 दिसंबर 1991 को। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। कह रहा है दोस्तों कि सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, ढाका में, दिल्ली में, वियना में। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सार्क के अंतर्गत कितने देश हैं? तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन बहुत इजी है। यदि आपको देश के नाम अभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सार्क में 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की ओर।
कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि आपको दिखाई पड़े, ठीक है। कह रहा है कि सार्क का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है, चलिए बताइएगा आप लोग। तो ऑप्शन ए का था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन बी का था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलेशन कोऑपरेशन, ऑप्शन सी का था कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव, ऑप्शन डी का था साउथ एशियन एसोसिएटेड फॉर रीजनल कोऑपरेट। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताएं तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये आप लोग के समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काठमांडू किस देश में है। तो बताइए दोस्तों, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भारत और चीन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नेपाल में है। कहाँ है दोस्तों, नेपाल में। कहाँ है, चलिए नेपाल में। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहता है समझिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, यानी कि कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। तो बताइए, म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है, भारत है, नेपाल है, मालदीव है, म्यांमार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है सार्क की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बताइए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सार्क का आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी। याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, काठमांडू में सार्क सचिवालय कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए कहता है 16 जनवरी 1982, ऑप्शन बी कहता है 16 जनवरी 1985, ऑप्शन सी कहता है 16 जनवरी 1987, ऑप्शन डी कहता है 16 जनवरी 1979। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1987। एक बात और कहना चाहते हैं दोस्तों कि यदि आपको 16 जनवरी 1987 दिखे और 17 जनवरी भी 1987 दिखे तो आप मारिएगा 17 जनवरी, क्या मारिएगा, 17 जनवरी 1987 मारिएगा, ठीक है, 17 जनवरी 1987 मारिएगा, समझ गए। लेकिन इसमें 17 जनवरी नहीं है तो इस राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1987। कोई दिक्कत चलिए नहीं होना चाहिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दोस्तों कि साप्टा किससे संबंधित है। तो दोस्तों साप्टा संबंधित बताइए किससे, सार्क से, आसियान से, सोवियत संघ से या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि साप्टा संबंधित है सार्क से। चलिए किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और आंसर कोशिश कीजिएगा कि सही मेरा हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पहला सार्क सम्मेलन किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। दोस्तों ढाका में, ऑप्शन ए, बी कहता है नई दिल्ली, सी कहता है कोलकाता और डी कहता है जकार्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ढाका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की और 12 क्या कहता है ज़रा समझिएगा। कह रहा है कि सार्क में सी का तात्पर्य क्या है, यानी सार्क में सी, सार्क जो ऐसे आप लोग लिखते हैं ना, ए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ये पूछ रहा है सी के मतलब क्या। तो इंग्लिश में रहता है दोस्तों तो कोऑपरेशन हो जाता है, बताइए हिंदी में इसका क्या हो जाएगा, सहयोग। क्या हो जाएगा दोस्तों, सहयोग। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सार्क ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का शुभारंभ किया था। तो बताइए 2006 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2006 में। एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों कि सार्क में तो 8 देश है, सार्क में दोस्तों बताइए कितना देश है, तो 8 देश है, लेकिन सबसे लास्ट में इनका सदस्य कौन सा देश बना था। तो याद रखिएगा दोस्तों अफ़गानिस्तान। कौन बना था, अफ़गानिस्तान, ठीक है,
अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान बना था। कौन बना था दोस्तों? अफगानिस्तान बना था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सार्क में अफगानिस्तान कब बना था, तो याद रखिएगा 4 मई 2011। तो 4 मई 2011 को ये अफ़गानिस्तान सार्क का सदस्य बन चुका था। तब ये 8 देश हो गए थे, लेकिन 4 मई 2011 से पहले सार्क में 7 देश का सदस्य था। समझ में यहाँ तक आ गया दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आप लोग को बता दिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है दोस्तों कि सार्क के सदस्य है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान नहीं होगा तो पहला आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश होना चाहिए। ठीक है, दूसरा का भी गलत हो गया। तीसरा का कह रहा है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन नहीं होगा भाई मेरे। तो 3 गो दोस्तों गलत हो गया, तो 1 गो जो बचा सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए कहता है नेपाल, ऑप्शन बी कहता है भूटान, ऑप्शन सी कहता है भारत, ऑप्शन डी कहता है चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।